ओके दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं घटना चक्र। और घटना चक्र में हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे आज। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को लगाएंगे। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति यानी हड़प, इसका 3 नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको, और इसको हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न घटना चक्र में दिए हुए हैं उनको सभी को हम देख लेते हैं और उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था पर। सही बात है, क्योंकि मानव समाज जो होता है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर ही अलाई करता है। अर्थव्यवस्था ही इंपॉर्टेंट उसके लिए होती है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिएगा, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है ये है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि इसका नाम हड़प्पा भी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज किसने किया है? इसका खोज दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है? 1921 में किया है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में। वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है? पाकिस्तान है। हड़प्पा कहाँ पे वर्तमान में? पाकिस्तान में। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। आगे चलते हैं, 4th वन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि आर्य सभ्यता, यहाँ पे देखिएगा लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आर्य जो थे वो कब आए थे? वैदिक काल में आए थे। तो वैदिक जो सभ्यता थी ना, वो ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता थी। तो यही कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। और जब आर्य आए थे उस समय भारत में वैदिक काल चल रहा था और वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का कारण क्या था? तो नगरीय सभ्यता, या यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, तांबे या मृतभांड। तो इसका मृतभांड का उपयोग हम देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मृतभांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी, इसका सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं तो थी ही, इसके पास चित्रलेखन लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसलिए सारे सही हो जाएंगे। अगला 7 नंबर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। इसका सही क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। आगे देखते हैं 8 नंबर। सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक संबंधित खुदाई। पुरातात्विक संबंधित खुदाई जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला देखेंगे 9 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? पहले में है मोहरें, दूसरे बी ऑप्शन में देखते हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, तीसरे में देखते हैं मंदिर और लिपि। सही आंसर हो जाएगा मुहर। क्या थे? मोहर थे। जानने का सही तरीका कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अच्छे से जान पाते। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी इसका हो जाएगा, क्योंकि चनहुदड़ो है दोस्तों। कोटदीजी भी है, यहाँ पे देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ। चनहुदड़ो है, कोटदीजी भी है और देश कुलंगिया भी है।
तो कौन सा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा सोहगौरा। ऐसा कोई जगह ही नहीं हड़प्पा में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर को डायरेक्ट वहां देख लेंगे आंसर में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलागिरा से हड़प्पा लिपि सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इस तरह से है। अगला देखते हैं 18 नंबर। एक जुते हुए खेत खोजी गई है, ये कालीबंगा से खोजी गई है। जुती हुई खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अभी हमने पढ़ा कालीबंगा से मिला है। अगला देखते हैं, सूची मिलान करना है इसमें, तो इसको देख लेते हैं। इसका यहाँ पे दिया होगा, पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं इसको एक बार। हड़प्पा जो है समाधान जो है R37, लोथल जो है गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा से R37 जो है ना दोस्तों, रिसर्च 37 होता है। आर का फुल फॉर्म रिसर्च 37, क्योंकि देखिए 57 वहाँ से टीले मिले थे, 57 जो है जगह हड़प्पा में खोजे गए थे, जो स्थल था वो स्थल था। लेकिन 37 ऐसे स्थल थे जहाँ पे रिसर्च हुआ, रिसर्च करके कुछ कुछ निकाला गया, ढूंढा गया, तो उसमें से 37 पे रिसर्च हुआ, इसीलिए उस जगह कर दिया R37। तो R37 यानी रिसर्च 37। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं, फिर से आया क्वेश्चन हड़प्पा मिलान करने वाला। तो हड़प्पा देखिएगा यहाँ पे रावी नदी है, हड़प्पा में रावी नदी हो जाएगा। हस्तिनापुर, एक बार इसको जो है पूरा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंड नदी किनारे, कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी के संबंधित स्थल हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला फिर से मिलान करने वाला है, तो ये देखिए सैंधो सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नहीं ये इसका नहीं है, तो इधर ऊपर में इसका होगा। यहाँ देख लीजिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। आगे चलते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधो सभ्यता जो है मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई थिंक बाथरूम्स के बारे में बात कर रहा है। बाथरूम कहाँ मिला है भैया सबसे बड़ा, तो वो है अपना मोहनजोदाड़ो में। अगला देखते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है। तो मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है, मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है, नलियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य मतलब व्यापार वहाँ के लोग बहुत व्यापार किया करते थे, वाणिज्य भी किया करते थे, तो मतलब मार्केटिंग हो रहा था वहाँ पे। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, सही बात है, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं 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 नहीं। देखिए दोस्तों, पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहा से कोई परिचित नहीं थे ये लोग, तो ये गलत हो गया, इसलिए यही असत्य हो गया। यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पहला दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए, उद्योग भी हो रहा था, ट्रेडिंग भी हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, इसलिए चारों बात सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए अगला देख लेते हैं, 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, और रोपड़ पंजाब दिया है इसने, तो मिला लेते हैं, कालीबंगा राजस्थान में है, ये जबकि हरियाणा दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में है, इसका सही आंसर राजस्थान यहाँ पे होगा, जो कि हरियाणा दिया हुआ है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए कूटे में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आलमगीरपुर और हुलास 2 जगहें जो हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं।
आलमगीरपुर और हुलास। अच्छा, आलमगीरपुर जो है ना, बाउंड्री भी रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान। अगला देखते हैं, 31। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, यहाँ मिलान करना, तो एक बार ही साथ पढ़ लेते हैं। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप मिला लिए होंगे। आगे देखते हैं, फिर मिलान करने वाला है, तो इसको भी हम डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बालू हरियाणा, संघ राज्य क्षेत्र भारत के किसमें है? बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 33, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन सा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध। तो इसका सही आंसर मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो, क्योंकि दोनों क्षेत्र जो है सिंध मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। तो मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है, चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध प्रांत में आते हैं लोग। तो अब इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 34, मोहनजोदाड़ो में निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के गुजरात राज्य में? नहीं, भारत के पंजाब राज्य में? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में? बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो है सिंध में ही 2 जगहें मिलती हैं। वो इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था, वो था मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था या किसने किया था निर्देशक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैक ने इसको जो है आदेश दिया था खुदाई करने के लिए। आगे चलते हैं 41, तो यहाँ पे हम इधर छूटा हुआ तो इधर देख लेते हैं 37 से 36 से। यहाँ देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। अगला देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी है? सौराष्ट्र है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। इसका सही आंसर सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में है दोस्तों। इसका सही आंसर पंजाब हो जाएगा, ये पंजाब में है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान है, और ये तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, भोगवा नदी पर स्थित है, भोगवा। अच्छा, लोथल आपको लोथल जो प्लेस है ना दोस्तों, ये लोथल गुजरात में है दोस्तों। और गुजरात में जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह हुआ करता था, ये बंदरगाह शहर था। बंदरगाह मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती थी, ये बंदरगाह था, यहीं से ट्रेडिंग होता था, यहीं से समुद्री जहाज इधर से उधर हुआ करते थे। तो ये बंदरगाह स्थल था हड़प्पा का। ठीक है ना। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? पतन नगर सी लोथल ही हो जाएगा, पतन नगर लोथल ही था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है हड़प्पा का? तो बी, अभी मैंने बताया लोथल ही है बंदरगाह वो। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली है दोस्तों, बनावली। 60 से 62वीं बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, घटना चक्र का एक मैं आपको जिक्र कर दूं। घटना चक्र एक ऐसा बुक है दोस्तों कि अगर आप इसको सही से लगा लेते हो, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट को कर लेते हो, यकीन मानो जीएस में आप मतलब एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे। अगर दिल से बहुत बार रिवीजन कर लो और इसके सारे जो हैं जो आपको वो पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है नीचे, ये अपने आप में ही एक बाइबल है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बाइबल है, उसी तरह ही अपने आप में जीएस का बाइबल है। क्योंकि देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, जब तक उसका प्रीवियस ईयर आप नहीं लगाओगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं और ट्रेंड क्या है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आए हुए क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार लगाओ, चाहे जिस एग्जाम में बैठ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसी टोन के साथ। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है। कालीबंगा तो है, रोपड़ भी है,
लोथल भी है। यानी पाटलिपुत्रा जो है पटना शहर का नाम है पाटलिपुत्रा, पुराना नाम। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पाटलिपुत्रा का नाम किसने दिया था पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा को बसाने वाला कौन सा व्यक्ति है, तो ये जरूर बताइएगा आप लोग। अगला देखते हैं 45 हो गया, 45 हो गया तो इधर और होगा, तो यहाँ से 46 देख लेते हैं। बताइए हड़प्पा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, तो इसका बृहद स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है बृहद स्थल है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। आगे चलते हैं 48 में देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो दोस्तों इसमें सभी चारों होंगे। अभी आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ होगा कि गंगा नदी कब से आ गई, तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बता दूं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के उत्तर में झेलम के पूर्वी तट से दक्षिण की यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से गंगा जो है नहीं होगी, गंगा नदी आप ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से गंगा नदी रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A 1 2 3, ठीक है ना। अगला चलते हैं 49 में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका को आंसर जो है डॉटेड रखा हुआ है, क्योंकि आत्मा का ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। आई थिंक मातृशक्ति इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं आयोग ने, देखिए ऐसे डॉटेड जो लगाया है ना, घटना चक्र की बुक में ऐसे डॉटेड जहां लगे हुए हैं ना, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है, या आयोग ने उसका आंसर नहीं दिया है, या जैसे भी कुछ हुआ होगा, इसीलिए ये जो घटना चक्र उस क्वेश्चन को डॉटेड करके छोड़ देता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका, तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, परंतु आकृति से शिव की पूजा का अनुमानित होता है। अग्निकुंड का यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर कोई विद्वान इस मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मतलब बात यहाँ ये हो गई कि मातृ देवी का तो लगता है कि हाँ मातृ देवी का पूजा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने शिव का, जैसे मूर्ति देखने से लगता है कि शिव का मूर्ति है, तो कुछ इस तरह से कंफ्यूजन है वहाँ पे। और लिपि तो पढ़ा ही नहीं गया, मतलब जिस भाषा में इन्होंने लिखा है, सभी चीज़ों को लिखा है जिस भाषा में, उसको तो पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए ये कहना भी मुश्किल था कि भाई कौन से जो है किसका पूजा कर रहे थे ये। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यहाँ पे है पशुपति जो है यहाँ पे दिया हुआ, पशुपति का पूजा करते थे। अगला चलते हैं। मोहनजोदाड़ो एक हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कहाँ के? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो कौन थे? खुदाई के जो है वो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भाइयों का नाम जुड़ा है वो थे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की, और दयाराम साहनी ने मोहनजोदाड़ो को 1922 में खोज निकाला। आगे चलते हैं दोस्तों, 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, इसका वो देख लेंगे हम लोग, पूरा डिस्क्रिप्शन एक साथ देख लेंगे। तो यहाँ पे उत्तर में देखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव तथा शुरकोटदाजा का उत्खनन JP जोशी के कारण कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था, क्योंकि ये कर रहे थे, मृत्यु हो गया था इनका, तो फिर बाद में इन्होंने इसको कंटिन्यू किया था। अच्छा, विकल्प D सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से देख लिया आपने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वो थे A कनिंघम को पहले पता चला, बट उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और उन्हें छोड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, छोड़िए इसको, वो करिए। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें डी विस्ट VN स्मिथ इसमें संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? VN विस्ट, ये तो हो ही गया ना 55 नंबर। 56 नंबर पे हम लोग को चलना है, स्विच करना है। हाँ, सिंधु सभ्यता की विकसित अथवा सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? घरों में कुएं का अवशेष मिला है, तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ, तो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श
में पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नलिया की व्यवस्था थी। रामचंद्र शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो कुछ ये भी साक्ष्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है, देख लेते हैं इसको। इसका सही आंसर डी दिया हुआ है, यानी पहले नगर संस्कृति आई, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर उसके बाद लोहे का हल। नगर संस्कृति पहले आया, फिर लोहे का हल आया। आइए ऐसे देख लेते हैं, पहले ये आया नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल आया, फिर 2 नंबर आहट मुद्रा चांदी के सिक्के आए और फिर सोने के, यानी सोने के सिक्के सबसे अंतिम में आए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तांबा। दुनिया जानती है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। अच्छा, आगे देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है दोस्तों। हड़प्पाई जो है लोथल में जो है हाथी दांत का पैमाना मिला है। आगे देखते हैं इधर 60 नंबर। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है लोहा। मैंने अभी पहले ही बताया था कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला देखते हैं 61 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो है बनावली, वो है बनावली। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहर का विकास किया। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये बात जो है नहीं है, मतलब 1 और 2 सही है। धातुओं का उपयोग के बारे में पता था, तभी तो वो तांबा का उपयोग किए थे ना उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हमने 62 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। आगे देखते हैं 63। इसमें टोटल जो है दोस्तों 80 क्वेश्चन के लगभग दिया हुआ है। 80-85 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में करके जो है इसको बना दूंगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसका डाल दूंगा पार्ट 2, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखिए और कमेंट भी कीजिएगा, कुछ और बेहतर करना है तो, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए